हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका नोटिस रिलीज किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। जैसा कि हमको पता है कि मीन्स यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था आपका 60,244। ठीक है, 60,244 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ था और इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आपका रिटेन जो आपका एग्जामिनेशन था, इसका रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। अभी इसका फिजिकल का जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाने वाला है। जो आपका फिजिकल का एग्जाम है वो कब से कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपको याद रखना है 26 दिसंबर से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। ठीक है, 26 दिसंबर से आपका डीबीपीएसटी का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 16 दिसंबर को आपका जारी कर दिया जाएगा। यानी कि कल आपका 16 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि मीन्स क्या क्या एलिजिबिलिटी आपका डीबीपीएसटी में चेकअप करने वाले हैं, नोटिस क्या जारी कर दिया गया है और कैसे आप इसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करते हैं कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें जब आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड 2024। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के लिए, डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए, नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। इसी पर क्लिक करेंगे जब आप, तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखा होगा नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट में तो आपको पता है कि मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका 60,244 पोस्ट के लिए आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आया हुआ था। तो पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 15 दिसंबर, आज ही के दिन आपका 8:17 पर इसको आपको अपडेट किया गया है। क्या अपडेट किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट अवेलेबल कब आपका जारी किया गया था, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका कब जारी किया गया था देख सकते हैं आपका। ठीक है, 21 नवंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया था। रिटर्न का आपका 21 नवंबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। डीबीपीएसटी का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपका लिखा हुआ है 26/12, यानी कि 26 दिसंबर को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर को आपका डीबीपीएसटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर को आपका डीबीपीएसटी का आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका मेन जो बेसिकली आपका चेकअप किया जाना है, ये आपका यही चेकअप किया जाएगा कि मीन्स कैटेगरी वाइज आपका हाइट, ठीक है, हाइट वगैरह आपका यहाँ पर जो चेकअप किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपका हाइट मांगा गया है मेल का, जनरल ओबीसी और एससी के लिए देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, और 160 सेंटीमीटर आपका मेल एसटी का मांगा गया है, और फीमेल के लिए देख सकते हैं जनरल ओबीसी और एससी के लिए आपका 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फीमेल एसटी के लिए देख सकते हैं 147 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। और चेस्ट का अगर बात कीजिए तो देख सकते हैं मेल जनरल ओबीसी एंड एससी के लिए आपका 79 to 84 आपका मांगा गया है, और मेल एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर से लेकर आपका 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, रनिंग का अगर वही बात कीजिए तो मेल ओबीसी और जनरल ओबीसी एससी के लिए देख सकते हैं आपका 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको दौड़ना है। और वहीं अगर बात कीजिए तो ये आपका देखिए जो बॉयज हैं, बॉयज को आपका सेम टाइमिंग है, आपका बॉयज का सभी के लिए सेम टाइमिंग है 4.8 किलोमीटर। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 25 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है। ठीक है, 25 मिनट के अंदर आपको रनिंग करना है। और वहीं गर्ल्स का अगर बात कीजिए तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका आधा है, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको दौड़ना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि मीन्स कैसे आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड।
यहाँ पर आपका लिखा हुआ डाउनलोड DBPST एडमिट कार्ड, तो इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, तो इसी पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका डाउनलोड करने के लिए आपका मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें लग रहे हैं। तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। क्या लगेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके नीचे आपका दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, और यहाँ पर आप साइन इन करके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो नोटिस जारी किया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए नोटिस के बारे में समझने के लिए हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बैक करना होगा। ठीक है, जैसे कि इसी पर हम क्लिक करते हैं, आपका वेबसाइट है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया है, यही है आपका एडमिट कार्ड वाला सेक्शन, क्लिक करना है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग क्या समझते हैं कि मीन्स नोटिस के बारे में समझते हैं कि नोटिस क्या जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर हमने बताया है ये आपका कि डाउनलोड करने के लिए DBPST का एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसी के जस्ट नीचे आपका लिखा हुआ है, इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो डाउनलोड DBPST एग्जाम नोटिस। ठीक है, एग्जाम नोटिस क्या आया हुआ है, फिजिकल में आपका क्या क्या चीजें लेकर जाना है और क्या क्या चीजें आपका मांगा गया है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका DBPST का नोटिस आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब आपको इसको रीड करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे आपको, तो यही 13 दिसंबर को आपको जारी किया गया था। एक कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जूम आउट थोड़ा सा कर देते हैं, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। ये आपको कब जारी किया गया था, 13 दिसंबर को आपका जारी किया गया था। कैसे डाउनलोड करना है हमने बता दिया। इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया गया है कि मीन्स 75 जनपदों में, ये आपका 75 जनपदों में आपका कह रहा है कि दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, क्या प्रारंभ हो रही है, तो ये आपका जो मेडिकल एग्जाम है, यानी कि रनिंग का एग्जामिनेशन आपका फिजिकल चेकअप के लिए आपका यहाँ पर जो आपका DBPST का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, इसका यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिया गया है कि अगर किसी का आपका किसी भी स्टूडेंट का अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा DBPST का, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर किसी भी विद्यार्थी का यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो आप इस दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो इस पर आप कॉल करते सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो गया रिटन में और आपका DBPST का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग तो ये आपका दे दिया है। और इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि मीन्स आपको क्या क्या चीजें लेकर जाना है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर लेकर जाना है, इसके बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है। अब इसके नीचे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें आपको वहां पर चेकअप किया जाएगा। तो अभी हमने देखा शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज ये आ जाता है पढ़ने के लिए, शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है, तो देखिए वो आपको एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे DBPST का, तो उसमें आपको सब कुछ मेंशन किया रहेगा कि मीन्स क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है, वहां पर क्या क्या चीजें लेकर जाना है। लेकिन वहां पर चेकअप क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया, देखिए शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण में आपका पहले यहाँ पर दे रहा है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जितने भी बॉयज हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें मांगा गया है। तो पहला आपका बात कर रहा है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितना से कितना मांगा गया है, ऊंचाई मतलब क्या हो गया आपका, वही हाइट। तो हाइट देख सकते हैं आपका कि सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए। ठीक है, यानी कि आपका जनरल, OBC और SC। ठीक है, इन तीनों के लिए हाइट कितना मांगा गया है, तो देख सकते हैं 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। दूसरा कह रहा है अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए। ठीक है, यानी कि ST के लिए, ST के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तो हाइट कितना मांगा गया है आपका 160 सेंटीमीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर से आपका मांगा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा हमने देखा है कि मीन सीना। तो सीना के बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है आपका कि सामान्य, अन्य पिछड़ा जाति और अनुसूचित जातियों से संबंधित, यानी कि आपका क्या कर रहा है जनरल,
ओबीसी और एससी, ठीक है, तीनों के लिए कह रहा है आपका जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। देखिए कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट का सीना होना चाहिए आपका, वो कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है, बिना फुलाए आपका इतना होना चाहिए। और जब आपको फुलाने के लिए बोलेंगे तो आपका 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए फुलाने पर, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए अगर बात की जाए, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए अगर बात की जाए आपका, तो एसटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कर आपका कि 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है, बिना फुलाए। और वहीं अगर बात की जाए फुलाने पर तो आपका 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट में आपका थोड़ा सा, तो वही कि मीन्स 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाए अनिवार्य है। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है कि मीन्स प्रैक्टिस करके जाना, आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीने का फुलाव होना चाहिए। ये आपको वहाँ पर चेकअप किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आ जाता है महिलाओं के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो प्रिकॉशंस दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों, यानी कि गर्ल्स में भी कह रहा है कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, सॉरी एससी के लिए आपका, ये आपका एससी है, एसटी नहीं है, ठीक है, एससी के लिए कह रहा है कि मिस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए कितना सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए एसटी गर्ल्स के लिए, तो एसटी के लिए देख सकते हैं आपका कितना 147 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वजन यहाँ पर देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किग्रा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज कोई नहीं है, इसमें सभी कैटेगरी के लिए आपका 40 केजी सबका वेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यह भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यह आपका नोटिस था, आई होप सभी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।